नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 29वीं किस्त जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े और विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में 66 लाख से अधिक माताओं बहनों के खातों में 626 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक इस योजना के अंतर्गत 18,800 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। 29वीं किस्त जारी किए हैं। 66 लाख से अधिक माता बहनों के खातों में आज 626 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके अकाउंट में भेजी गई है। मैं 29वीं किस्त के लिए सभी हमारे प्रदेश की माता बहनों को बहुत बहुत इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस तरह से अभी तक कुल 18,800 करोड़ रुपए से अधिक हमारी माता बहनों के खाता में महतारी बंधन की राशि भेज चुके हैं और इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। और जब वो मिलती हैं कार्यक्रमों में तो बहुत खुश होती हैं और अलग अलग तरीके से उनका अनुभव सुनने को आता है। इस पैसे से अलग अलग तरीके से इसका उपयोग हमारी माताएं करती हैं। कोई अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाकर पैसा जमा कर रही हैं, तो कोई सिलाई मशीन खरीदकर सिलाई कढ़ाई करके हर महीना लाभ कमा रही हैं। कुछ किराना दुकान तो कुछ सब्जी भाजी की दुकान, ये सबको आगे बढ़ा रही हैं। तो इस तरह से आर्थिक रूप से हमारी माताओं का बड़ा सशक्तिकरण हो रहा है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में हिस्सा लिया। उन्होंने राम मंदिर में दान के पैसों में चोरी के मामले पर भाजपा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक श्रेय लेने भाजपा आगे आई थी तो अब चोरी की घटना में मौन क्यों है शीर्ष नेतृत्व। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पूरे मामले की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जानी चाहिए। आज देश के सामने 3 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, जब राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का राजनीतिक श्रेय भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, तो आज इस पूरे प्रकरण की नैतिक और प्रशासनिक जवाबदेही कौन लेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी को इसके लिए जवाब देना चाहिए। दूसरा सवाल, यदि सब कुछ पारदर्शी और नियमों के अनुसार हुआ तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों हुए? आखिर किस आधार पर ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों में बदलाव किए गए? तीसरा सवाल, यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने से डर किस बात का है? दुर्ग जिले के वैशाली नगर क्षेत्र के रामनगर में खुशी साहू नामक युवती की हत्या का पर्दाफाश पुलिस ने कर लिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मृतका से एक तरफा प्रेम करता था और पिछले कुछ दिनों से मृतका ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिससे नाराज आरोपी ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। प्रकरण में जो आरोपी है वो मृतिका से एक तरफा प्रेम करता था और विगत कुछ सप्ताह से लड़की उसके मोबाइल को ब्लॉक कर दी थी। लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते इस लड़के के द्वारा, आरोपी के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। प्रकरण में सुनियोजित तरीके से आरोपी एक दिन पूर्व भी जो मृतिका है उसको मारने के उद्देश्य से यहाँ पे रामनगर में आया था, परंतु उस दिन जो मृतिका है वो अपने काम से अपने कमरे में नहीं थी और वो बाहर कहीं चली गई थी, जिसके चलते उस दिन वो इस घटना को अंजाम नहीं दे पाया। दूसरे दिन लगभग 12 बजे के आसपास वो आया है और मृतिका जो है खुशी साहू और उसकी सहेली श्रुति साहू दोनों कमरे में थे। श्रुति साहू उसी समय जब घटना हुआ तत्काल वो बाथरूम गई थी। आरोपी 2.5 से 3 मिनट के अंदर पूरी घटना को अंजाम दिया। जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया, ये तुरंत उस लड़की पे ताबड़तोड़ चाकू से इसने हमला किया। लगभग 10 से 11 हमला इसके द्वारा किया गया है।
और गला दबा दिया गया, जिससे उसके ट्रैकिया का जो बोन है वो भी फ्रैक्चर है मृतिका का, और हॉस्पिटल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। कवर्धा जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य में प्रकृति संरक्षण और इको टूरिज्म को नई पहचान देते हुए जंगल सफारी में वन महोत्सव और इको ट्रेल का शुभारंभ किया गया। वन महोत्सव के तहत उप मुख्यमंत्री ने 51 काले आम के पौधों का रोपण किया। इस दौरान चौपाल कार्यक्रम में बैगा समुदाय के 100 हितग्राहियों को सोलर लालटेन और जैकेट का भी वितरण किया गया। इसी कड़ी में 6 किलोमीटर की इको ट्रेल शुरू की गई, जो पर्यटकों को घने जंगल, प्राकृतिक नज़ारे और वन्य जैव विविधता का अलग ही अनुभव प्रदान करेगी। राजधानी रायपुर में चल रहे कथावाचक पंडित देवकी नंदन ठाकुर के कृष्ण कथा के पूर्व राजधानी में निकली कलश यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं के गले से सोने की चेन चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। महिलाओं ने बताया कि कलश यात्रा में भीड़ का फायदा उठाकर कुछ महिलाओं ने गैंग बनाकर ये कृत्य किया है, जिसकी शिकार आधा दर्जन महिलाएं हुई हैं। पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में एक धार्मिक आयोजन हो रहा है। उस धार्मिक आयोजन के में पहले दिन कलश यात्रा का भी आयोजन था, तो कलश यात्रा के में काफ़ी सारे श्रद्धालु महिलाएं भी वहां पे शामिल हुई थी। और कलश यात्रा के बाद जब वो एकत्रित हुए तो उनको ये पता चला कि उसमें से कुछ महिलाएं, 4-5 महिलाओं की जानकारी मिली है जिनके गले से सोने की चेन गायब थी। तो जब इनको आभास हुआ चोरी का, तो इनके द्वारा से कोतवाली थाने में इसमें अपराध दर्ज कराया गया है। कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध करके इसमें आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का भी एनालिसिस किया जा रहा है। क्राइम में एसीसीयू की भी मदद ली जा रही है और इसमें आरोपी की पतासाजी जारी है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी अब अपने चरम पर है, जो आने वाले समय में विस्फोटक हो जाएगी। जो आने वाले समय में विस्फोटक हो जाएगी। बैज ने बताया कि भाजपा में बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में भी असंतोष नजर आने लगा है। समोदा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने गुटबाजी है वो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी, नकटी गांव को नहीं तोड़ना चाहिए, उसी दिन सवेरे जाके तोड़ दिया जाता है। आप पूर्व विधायक देवजीभाई पटेल खुल के सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि नकटी का गांव को तोड़ना गलत है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ओपी चौधरी मंत्री का मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये गुटबाजी नहीं तो क्या भाजपा का प्रेम है। आज समोदा में 5 भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इस्तीफा दिया है, बकायदा लिखा है कि अधिकारी उनका सुन नहीं रहे, कोई काम नहीं हो रहा है। फिर रवि भगत भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका है और आदिवासी नेता है, वो मंत्री के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई तो युवा मोर्चा से हटा दिए और स्वयं अपनी उपेक्षा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो फिर क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं,
बल्कि आपसी द्वंद्व चल रहा है वहां, युद्ध चल रहा है वहां पे। और आने वाला समय में युद्ध, भयंकर विस्फोट होगा भारतीय जनता पार्टी में। ये मोदी और अमित शाह भी उसको नहीं संभाल पाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भाजपा इसे नौटंकी बता रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जांच एजेंसियों की जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 2.5 सालों में कभी कांग्रेस ने जनहित के मुद्दों पर आंदोलन नहीं किया, लेकिन अपने पदाधिकारी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता देख वे सड़क पर उतर गए। चोरों को, डाकुओं को बचाने के लिए कांग्रेस ये आंदोलन का रास्ता अपना रही है। जनहित के लिए किसी तरह का कोई आंदोलन करने की सामर्थ्य उसमें नहीं, न इस प्रकार की कोई इच्छा है कि जनता के किसी मुद्दे के साथ कांग्रेस सड़क पर आए, ये कहीं दिखता नहीं। 2.5 साल के शासन में कांग्रेस कभी भी सड़क पर नहीं आई, लेकिन अपने घोटाले को छुपाने के लिए अपने पदाधिकारियों के साथ, और अभी भी रामगोपाल जी अभी भी वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जगह पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो अपने पदाधिकारियों के, अपने समय के शासन में जो शामिल रहे हैं मंत्री, उनके पदाधिकारी, उनके अधिकारी, उनके लिए, और वो जिले जिले में प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो कांग्रेस का साथ घोटालों के लिए, कांग्रेस कभी भी जन समस्याओं से जुड़ के काम करने वालों को इंतजार कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाए तो कम से कम जो है हम इन घोटालों पर पर्दा डाल लें। ऐसी स्थिति आने वाली नहीं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।